So hello everyone and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. UPSC CSC प्रीलिम्स 2025 का जो रिज़ल्ट है वो आपका अनाउंस हो गया है। अब इसमें देखो कुछ बातें हैं जो लगातार आपकी आ रही हैं, ठीक है। जब पेपर आपका हुआ था और उसका जो प्रॉपर एनालिसिस किया गया था, बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स और एजुकेटर्स के द्वारा जो एनालिसिस है वो किया गया था, मेरे द्वारा भी एनालिसिस किया गया था और उसमें हम लोगों ने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था। अभी देखो जो लोगों का अभी मेरे पास मैसेज आया है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनका क्वालिफाई हुआ है, वो मैं थोड़ा सा आपको स्कोर शेयर कर देता हूँ जिससे यू विल गेट द आइडिया। एक स्टूडेंट है, उनका 108 स्कोर है। उन्होंने जो कैलकुलेट कर रखा था उनका स्कोर 108 था, उनका हुआ है। एक स्टूडेंट है उनका 101 था, उनका हुआ है। एक स्टूडेंट है उनका 90 था, उनका हुआ है। एक स्टूडेंट है उनका 85 है, उनका जो है वो हुआ है। और एक स्टूडेंट और हैं जिनका 95 प्लस के आसपास स्कोर है, ठीक है। एक स्टूडेंट जब इन्हीं में से कोई इंटरकनेक्टेड था तो उनका EWS था। उनका कहना है कि 82 से 92 का 90 का उनका स्कोर था EWS में और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। एक स्टूडेंट और था इन्हीं के जानकारी में, जो मेरी बात होने से मुझे आई केम टू नो, तो उन्होंने भी यही हाईलाइट किया कि बिलोंग टू EWS कैटेगरी और उनका भी स्कोर लगभग 88 के आसपास था और उनका भी नहीं हुआ है, वो इनका कहना है। तो अब इसमें क्या है कि देखो ये चीज़ जो है ना, जो आप ये ट्रेंड देख रहे हो, ये ट्रेंड हमेशा से रहा है। यहाँ पे आपको ये क्या समझना है कि जैसे जब कट ऑफ आपका यूपीएससी ने 75 कट ऑफ आपकी गई थी, जब आपका 75 कट ऑफ गया था 2023 के प्रीलिम्स में, उस समय भी जब रिजल्ट आया है वहाँ पे भी आप कमेंट देख लो, रिजल्ट जो अनाउंस हुआ उसमें आप कमेंट देख लो, उसमें सब लोगों ने बहुत सारे आपको नंबर मिले, मेरे 90 थे मेरा नहीं हुआ, 95 थे मेरा नहीं हुआ। तो उसके देखो कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पे जो मेरा डिस्कशन करने का पॉइंट है, सिर्फ इतना पॉइंट है कि देखो जिनका सिलेक्शन होना था वो तो चलो मतलब जिनका जो पीडीएफ है उसमें रोल नंबर में जिनका रोल नंबर है, तो वो लोग तो मेंस का अपना जी जान से तैयारी करना चालू कर देंगे, या पहले से ही वो लोग उनकी तैयारी चल रही होगी और अब भी जो है वो और हायर इंटेंसिटी के साथ अपना मेंस का तैयारी करेंगे। तो यहाँ जो मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि अगर आप मान लो जो कट ऑफ है ना, उस कट ऑफ के आसपास मान लो जो एक रेंज जो भी कट ऑफ है, उस कट ऑफ के थोड़ा सा पहले रह गए हो, क्रॉस नहीं कर पाए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी कैपेसिटी पे जो है वो क्वेश्चनिंग करो। आप सोचो कि यार अभी मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, और इस वजह से यहाँ पे क्या है कि रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की हाई पॉसिबिलिटी बनती है। बहुत रॉन्ग डिसीजन की हाई पॉसिबिलिटी कैसे बनती है कि या तो आप किसी दूसरी चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर आप जो मेंस की तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये टाइम क्या है, ये टाइम है दिसंबर तक का टाइम है आपका ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, एसे, एथिक्स, जहाँ कुछ कमियाँ रह गई हैं उन कमियों को दूर करने का समय। तो अगर आप ये मानकर बैठ जाओगे कि यार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेरा कट ऑफ से बहुत कम है, क्योंकि देखो ये हर साल होता है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस है आई एम टेलिंग यू, ये हर साल का है। कोई जिस समय 87 भी कट ऑफ गई है ना, जैसे 2024 का 87 कट ऑफ गई, 3 क्वेश्चन डिलीटेड भी हैं उसमें, तो वहाँ पे भी अगर आप कमेंट देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलेंगे, 3 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद देखो 87 गई। अब इसमें एक और क्लैरिटी मैं आपको कर देता हूँ कि अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो पर क्वेश्चन मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो नंबर ऑफ जो ओवरऑल 200 मार्क्स है उसको रिड्यूस कर देते हैं, पर क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो कट ऑफ 87 से भी आपकी कम गई है। तो अब उस स्थिति में भी आप कमेंट रीड करोगे तो उसमें भी कई लोगों ने हायर अपने नंबर्स कोट कर रखे हैं और बताया कि नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है इसका कई कर सीसाइट में मिसकैलकुलेशन हो गई हो, गोले भरने में कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट आपको क्या समझना है, पॉइंट अभी आपको जो है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ये मानकर चलें कि आप भले आपका रोल नंबर उस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना मेंस का फोकस्ड तैयारी करनी है। देखो ये साइकिल है, ये एग्ज़ाम के साइकिल में अगर आप एक बार एंटर कर जाते हो तो फिर इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो अभी आप ये भी मान सकते हो कि यार ठीक है, मुझे इम्प्रूवमेंट का टाइम मिल गया, मुझे अपने जो भी स्टैटिक पार्ट है उसको कैसे इम्प्रूव करें, न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन में किस तरीके से जो है इंक्लूड करना चाहिए, वो भी एक देखने वाली बात बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि
क्या मतलब जानी चाहिए। देखो कट ऑफ की बात, जो ऑलरेडी कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो वो उसका वीडियो और सब तो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था। आई हैव प्रिडिक्टेड अराउंड 80 के आसपास, आई हैव प्रिडिक्टेड। अभी भी आई विल से कि ये जो मार्क्स है ना, जो ये कट ऑफ के मार्क्स हैं, किसी भी हालत में इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस 85। ठीक है, तो ये मानकर चलो, तो अगर आप 80 के आसपास भी स्कोर कर रहे हो और अगर आप रह गए हो किसी भी कारणवश में, तो उसका जो रीज़न हो सकता है वो कई रीजंस हो सकता है। या सी सेट हो सकता है, या यूपीएससी ने मान लो कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए हों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर कुछ और कई कारण हो सकते हैं। तो अगर आप इस रेंज में हो, कट ऑफ मान लो नहीं भी क्लियर हुई है, तो उसमें ऐसा बहुत ऐसा दुखी, तो मतलब कहना आसान है, लेकिन इफ़ आई विल से कि अपनी कैपेबिलिटी पे मैं जो कहना चाहूँगा कि अपनी कैपेबिलिटी पे या कैपेसिटी पे क्वेश्चन मत करना। प्लीज़ आप लोग जो हैं एक थोड़ा सा समय जो चाहिए, आप अपने आप को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए वो समय दें, 2-4 दिन का टाइम दें, और उसके बाद दोबारा से अपने प्रिपरेशन में लग जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप गोल बना के रखा है कि यार मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है, तो उस स्थिति में फिर आप दोबारा से अपने प्रिपरेशन में लग जाएं और कोशिश करें कि अच्छा परफॉर्म करें, और अच्छा परफॉर्म करें कि कट ऑफ के जो है आसपास भी आप कह सकते हैं कि नंबर उससे कहीं ज़्यादा हो। आसपास की बात ही नहीं कि 100 के ऊपर ही नंबर आपके आ जाएं, तो ऐसी कुछ स्थिति रहे। उस उद्देश्य के साथ आपको अपनी तैयारी जो है वो करनी है। अब ये कट ऑफ वाला जो गेम है, ये चैप्टर को क्लोज करें और अब जो है अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। और आई होप आप लोग में से कई लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि आज के टाइम पे जो न्यूज़पेपर का जो रोल है वो बहुत जो वो आप कह सकते हैं उसका बहुत रोल बढ़ गया है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जिसको इवन जितने लोगों ने आंसर की भी दी हुई है, उस आंसर की में भी काफ़ी सारे मिस्टेक्स के चांसेस हैं। तो उसमें अगर आपने कैलकुलेट अपना स्कोर किया है तो वो वेरी कर सकता है। लगभग 7-8 क्वेश्चंस मैंने उस पर एक वीडियो भी बना रखा है। तो 7-8 क्वेश्चंस में बिल्कुल वेरिएशन के हाई चांसेस हैं। उस वेरिएशन को भी आपको ध्यान में रखना है। अब उनमें से कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे भी थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में इश्यूज़ होंगे या उसकी मीनिंग थोड़ा वेरी कर सकती है, उस स्थिति में फिर हम कह सकते हैं कि उस स्थिति में वी कैन से कि उस स्थिति में फिर मतलब मार्क्स में भी काफ़ी वेरिएशन कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है और कोशिश करनी है कि अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। प्रॉपर तरीके से जो प्रिपरेशन है उसको आपको करते रहना। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक अगर आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ें। ये प्रारंभ बैच है। ठीक है, ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं 17,999, तो इस अमाउंट को आपको, इस अमाउंट में आप पूरे प्रीलिम्स के कोर्सेज, मेंस के कोर्सेज सब कुछ इंक्लूडेड है। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV कोड यूज़ करेंगे, तो इस पर आप मेरा करंट अफेयर कोर्स भी इसके अंदर आपका इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कि आपका जो ऑप्शनल है, जैसे GS प्लस ऑप्शनल, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जुड़ सकते हैं। GS प्लस ऑप्शनल आप लोग जो है ले सकते हैं ये इस अमाउंट में। ठीक है, तो GS भी है और ऑप्शनल भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, GS और ऑप्शनल दोनों चीज़ें इस पर इंक्लूडेड है। कोड यूज़ करना है SPLIV। ठीक है, तो मेरे द्वारा भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी जो है वो स्टार्ट होगा, और भी दूसरे ऑप्शनल्स मैथ्स हैं, सोशियोलॉजी है, PSIR है, एंथ्रोपोलॉजी है, पबैड है, जोग्राफ़ी है, हिस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे आपके ऑप्शनल हैं। उन ऑप्शनल को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस पूरे अमाउंट में आप GS प्लस ऑप्शनल दोनों चीज़ें जो हैं वो गो थ्रू हो सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। थैंक